धन्यवाद नाईक सर. पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. पहिल्या वेळेला चेंडू दूरवरून कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु पहिला चेंडू पंचांचे दोन्ही हात समांतर झालेत. शाहरुख खानच्या स्टाईलमध्ये टायटॅनिकची आठवण करून देत आहेत पंच. अतिरिक्त धावेनिशी खातं खोललंय संघाचं. टी बॉयज बाळी विपक्ष CKC अडपई. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची गणना झाली आहे. CKC अडपई संघ नाणेफेक जिंकलाय, क्षेत्ररक्षणचा स्वीकार केलाय. अकुट टप्प्याचा चेंडू हवा तसा कनेक्ट झाला नाहीये, परंतु एक धाव मात्र निश्चितच खात्यावर जोडली जाईल. आणि धावसंख्या पोहोचली 2 धावा. गोलंदाजी मार्कवर श्याम, गोविंद आणि स्वप्नेशची जोडी. पहिल्या चेंडूवर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्टिकवर शफल झाला होता. अकुट टप्प्याच्या चेंडूची वाट बघितली, परंतु हवा तसा कनेक्ट झाला नाहीये, मिडल करता आला नाहीये. परंतु एक धावी धावफलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचले 3 धावा. स्वप्नेश स्ट्राईक एंडवर सज्ज होईल. मोठ्या फटक्यांचा प्रयत्न होतो या पॉवर प्लेच्या षटकात. यावेळी फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक दूरवर चाच पडतोय, कोणती चूक होणार नाहीये. स्वप्नेशच्या छोटेखानी पारीची झाली आहे समाप्ती. पहिला आदरा, पहिला गडी बाद झालाय. फर्स्ट विकेट ऑफ द इनिंग. बॅक टू द पॅव्हिलियन. टेनिस क्रिकेट.च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण. डिझेल बॉयज अंजुना, एक भव्य दिव्य आयोजन, फ्लड लाईट टुर्नामेंट. यावेळी देखणा फटका, सुंदर पद्धतीचा फटका, कव्हरच्या डोक्यावरून एका टप्प्यावर एका पायावर चेंडू चाललाय, सीमा पार. 4-4-4 चौकार. हाईटचा पुरेपूर फायदा घेतला यावेळी. खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्यावेळी कव्हरचं क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल जरूर झाला, परंतु प्रयत्नांना नक्कीच 100 गुण मिळतील. पहिल्या षटकाची सांगता झाली. पहिल्या षटकाच्या सांगतेनंतर धावफलक पोहोचलंय. एक गडी बाद, 8 धावा धावफलकावर. 8 फॉर लॉस ऑफ 1. नाणेफेक जिंकला होता CKC अडपई संघानं. टी बॉय बाळी संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय आणि बाळी संघानं एका चौकारांशी एक विकेट देखील गमावली आहे. 8 धावा धावफलकावर. गोविंदवर दारोमदार असेल नक्कीच.
स्ट्राईक एंडवर सज्ज होतोय. राजू ओहो हो हो मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई फायर. हाय हॅलो टाटा बाय बाय गुड बाय. बुम. स्वागत केलंय वैभव नाईकचं. सरळ बॅटचा फटका. नो मॅच मध्ये चेंडूचा प्रवाह. चेंडू चाललाय सीमारेच्या पार. 4-4-4 चौकार. थँक्यू. डिझेल बॉयज अंजुनाचं एक सुंदर आयोजन, यशस्वी आयोजन. पहिला दिवस. विकेट देखील दाखवल्यात या मैदानानं. षटकार देखील दाखवलेत, चौकार देखील दाखवलेत. अल्टीपल्टी षटकार देखील आपण बघितले त्या मैदानावर. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. सेन्सिबल क्रिकेट. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होता गोविंदचा, परंतु संभाव्य धोका ओळखला यावेळी राजूला माहिती आहे आवश्यक धावसंख्या धावफलकावर लागली आहे या षटकातली. विकेट साबूत ठेवणं गरजेचं, विकेट राखणं गरजेचं. थोडासा संयम दाखवला तर निश्चितच शेवटच्या षटकांमध्ये ही हाणामारी आणखी मोठ्या पद्धतीने केली जाऊ शकते. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला या षटकातला. आतापर्यंत 11 धावा कुठल्यात. वैभव नाईक महागडा ठरतोय की काय, की कमबॅक करेल पुढच्या 3 चेंडूंवर. स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज झालाय गोविंद. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न होता, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. एक वेगळा प्रयत्न गोविंद कडून. कदाचित गोलंदाज वैभव नाईकनं ओळखलेला मनसुबा. धावफलक स्थिरावलाय. 19 धावा. चांगला चेंडू परंतु मिसटाईम फटका. 1 धाव पूर्ण झाली आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान बघायला मिळते. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते 20 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक. यावेळी उडवण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक आलाय. कोणती चूक होत नाहीये. आता मात्र माघारी परतावं लागेल. जो राजू आक्रमक होतोय की काय असं वाटत असताना झेल टिपलाय. 2 षटकांची झाली आहे सांगता. 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलक स्थिरावलं गेलंय. 20 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. राजूची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय. नरेंद्र नाईक आणि गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा श्याम शेठ.
15-20 पावलांचं रनअप. यावेळी एका टप्प्यावर चेंडू फरार, पसार, चौकार. 4-4-4. फटका आवडतं क्षेत्र आहे. लॉंग लेग, स्क्वेअर लेग. यावेळी जागा बनवली, चेंडू पाठवलाय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. पुन्हा एकदा हवाई फायर, गगनाला गवसणी घालणारा फटका. चाललाय चेंडू सीमा पार, षटकार. बूम. षटकाराच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय. 30 धावा. पहिल्या षटकात 8 धावा खर्च करणारा श्याम आता मात्र 2 चेंडूवर 10 धावा खर्च करतोय. आकुटप्याचा चेंडू, यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू कॅप मध्ये खेळून काढलाय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे अडवलाय शेवटच्या क्षणी. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. 2 धावा पूर्ण झालायत. दोन धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचले. 32 धावा. 32. लॉस ऑफ 2. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या तिसऱ्या षटकामधील. आणि रनअप थोडंसं वाढवलंय. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. पंचांकडे दाद मागितली आहे पण पंचांवर कोणताही परिणाम नाही. यावेळी कदाचित ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू. पंचांचे दोन्ही हात झाले समांतर. धाव मिळेल अवांतर. अतिरिक्त 1 धाव खात्यावर जोडली जाईल. पंजाब टू हरियाणा, वाशी टू काशी, चांदा टू बांदा, पेरनेम टू मडगाव, कोरगाव टू कारभार असा लांबचा चेंडूचा प्रवास आणि अतिरिक्त 1 धाव. पुन्हा एकदा वाईटच्या आशेने सोडलाय चेंडू. पंचांवर परिणाम निश्चितच झालाय. पंचांचे पुन्हा एकदा दोन्ही हात समांतर झाले. शाहरुख खानच्या स्टाईल मध्ये टायटॅनिकच्या आठवण. दबाव, दबाव आणि फक्त दबाव. हा दबाव क्रिएट केलाय गोविंदनं स्वतःच्या आक्रमकतेनं, सुंदर शैलीदार फलंदाजीनं आणि श्यामशेठ थोडासा दबावाखाली. यावेळी मोठा फटका. मिड विकेटच्या डोक्यावरून हवाई फायर. टाकलेला चेंडू, फिरवलेली बॅट. चेंडू इंद्रदेवाच्या दिशेने, इंद्रदेवाच्या आशीर्वादानं डायरेक्ट ढगात. हे फटके नवीन नाही आहेत गोविंदसाठी, परंतु गोविंदला प्रथमच पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी नक्कीच असतील. चांगली फलंदाजी. पुन्हा एकदा दबाव, दबाव आणि दबाव. ओ हो हो हो. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. पुन्हा एकदा फायदा उठवलाय. नजर हटी, दुर्घटना घटी. दोन अतिरिक्त स्वरूपाच्या धावा खात्यावर जोडल्या जात आहेत.
आणि तब्बल 42 धावा. अप्रतिम क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट, ज्याची अपेक्षा सर्व प्रेक्षकांना, त्या अपेक्षांची पूर्तता. ऑफ स्टिक वरचा चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूची झाली आहे गणना. 3 षटकांची सांगता झाली आहे. 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलक स्थिरवले ते 42 धावा. 42, लॉस ऑफ 2 विकेट. आता चर्चा होईल निश्चितच, कारण चर्चा करायला भाग पाडलं या जोडीनं. खास करून गोविंदच्या बॅट मधून आतापर्यंत 2 चौकार, 1 दोन षटकार, 1 चौकार निघालाय. नरेंद्र नाईक कडून अजूनही कामगिरीची अपेक्षा असेल, साथीची अपेक्षा असेल. जर शेवटपर्यंत गोविंद राहिला तर निश्चितच काम सोपं होईल संघाचं. परंतु या जोडीला तोडण्याचा प्रयत्न कोणत्या गोलंदाजाकरवी केला जाईल, गोविंदला रोखेल कोण, हा मोठा प्रश्न. या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर आणलाय तो गौरेश नाईक. सज्ज होतोय, क्षेत्ररक्षण सजवतोय. गोविंदसाठी सापळा रचेल का आणि या सापळ्यात गोविंद अडकेल का, हा देखील प्रश्न आहे. अखूट टप्प्याचा चेंडू, शोधली गॅप, चाललाय चेंडू, पुन्हा एकदा सीमा पार, आलाय खणखणीत दणदणीत चौकार. यावेळी चांगला चेंडू गॅप मध्ये, पुन्हा एकदा एका टप्प्यावर क्षेत्ररक्षकाला दिली आहे हुलकावणी. चेंडू फरार झालाय, चौकार. 4-4-4. थँक्यू. चौकाराने धावफलक पोहोचलाय. 50 धावा, अर्धशतक संघाचं पूर्ण झालंय. चौफेर फलंदाजी. यावेळी ताकद थोडीशी कमी पडते, परंतु फटका चुकला नाहीये. कदाचित एका टप्प्यावर गेलाय का चेंडू की थेट सीमा पार झालाय. पंचांकडून इशारा येणं बाकी आहे. इशारा आलाय चौकाराचा. गौरेश्वर आक्रमण केलंय. 4-4 आणि 4. 3 चेंडू, 3 चौकार. परंतु गौरेश हार मानायला तयार नाहीये. हो, वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न. धावचीची होती संधी आणि ही संधी देखील हुकली आहे. एका धावेनिशी धावफलक पोहोचलंय. 55 धावा. 55, लॉस ऑफ 2 विकेट. नरेंद्रला काय करायचं, नरेंद्रला फक्त स्ट्राइक रोटेट करायचंय. जास्तीत जास्त चेंडू गोविंदला स्ट्राइक एंड वर आणायचंय. विकेट राखून ठेवायची आहे. बाकीचे सोपास्कार, बाकीचं काम गोविंद आपोआप पूर्ण करेल. आणि त्यानंतर अडपई संघाचे फलंदाज कशा पद्धतीने उत्तर देतील, प्रतिहल्ला कसा करतील. हो हो हो, बराच वेळ शांत होता नरेंद्र. उडवलाय चेंडू, चाललाय चेंडू लांब लांब लांब. षटकार, सिक्सर मॅक्सिमम.
नरेंद्रनं सिद्ध केलंय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू चाललाय. पुन्हा एकदा हवाई फायर. आता मात्र नरेंद्र थांबायला तयार नाहीये. बॅक टू बॅक 2 षटकार निघालेत. धाव फलक वेगानं वाढतय. डोंगर पार करण्याच्या दिशेनं 67 धावा. डोंगरा एवढी धावसंख्या उभी राहील असे संकेत दिलेत या जोडीनं. कारण राजू चिपकर फक्त 5 चेंडूंचा सामना त्याने केला, 6 चेंडूंचा, परंतु त्या 6 चेंडूंमध्ये देखील 16 धावांचं योगदान दिलंय. त्याने मोमेंटम शिफ्ट केला आपल्या संघाकडं आणि तो माघारी परतला. आणि त्यानंतर आलेलं हे वादळ नरेंद्र नाईक आणि गोविंद धावफलक स्थिरावलंय. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 67 धावा, 67. आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय तो सत्वेश. बदल निश्चितच अपेक्षित असेल गोलंदाजांकडून, परंतु तो बदल अजून तरी दिसत नाहीये. गोलंदाजांकडून कमबॅकची अपेक्षा आहे. ज्या अर्थी एवढ्या मोठ्या रणांगणात उडी घेतली, झेप घेतली, त्या अर्थी अडपई संघ हार सहसा मानणार नाही. कमबॅक करण्याचा त्यांचा प्रयत्न जरूर आहे. प्रत्येक गोलंदाजाकडून तो प्रयत्न होतोय, परंतु वरचढ ठरतायत फलंदाज. सत्वेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. नरेंद्र फटका फसलाय. जावं लागेल माघारी. पेव्हिलियनच्या दिशेनं ज्या ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती, ज्या बदलाची आवश्यकता होती, तो बदल घडवलाय. सत्वेशनं विकेट घेतली आहे. तिसरा आदरा, तिसरा गडी, तिसरा फलंदाज बॅक टू दी पेव्हिलियन. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय तो सिद्धांत शिरोडकर. सिद्धांतसाठी एक वेगवान चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची गणना झाली आहे. धावफलक स्थिरावलाय. 68 धावा, 68. येणाऱ्या धावा या बोनस असतील. प्रत्येक चेंडू महत्वाचा दोन्ही संघांसाठी. यावेळी लांबवर फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झडप घेतोय. कोणती चूक होत नाहीये. आल्या पावली माघारी जा असा काहीसा संदेश होता सिद्धांतसाठी आणि सिद्धांत माघारी परतलाय. अगदी स्वतःच्या दुसऱ्या चेंडूवर रिकाम्या हातानं 0 या धावसंख्येची बॅग स्वतःच्या डोक्यावर घेऊन निघालाय पेव्हिलियनच्या दिशेनं. बॅक टू द पेव्हिलियन.
त्या अँगलचा फायदा मिळवलाय. हा ना म्हणता म्हणता धावा पूर्ण झाल्यात, परंतु पंचांकडे दात. पंचांनी तिसऱ्या पंचांकडे अपील केली आहे. नॉट आउट. एक यशस्वी षटक. एकच धाव दिली सत्वेशनं. कमबॅक केलाय स्वतःच्या संघासाठी. अल्टीपल्टीचा प्रयत्न. चेंडू फैचा संपर्क झाला नाहीये. पहिलाच थोडासा धीम्या गतीचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. तो प्रीतम. सत्वेशचं कौतुक करावं लागेल. मोमेंटम शिफ्ट केलाय, मोमेंटम चेंज केलाय. एकच धाव दिली, 2 गडी गारद केलेत. आता मात्र गोविंद देखील थोडासा दबावाखाली असेल. यावेळी देखणा फटका. चेंडूची लांबी बघावी लागेल, मोजावी लागेल. हाय हॅलो टाटा बाय बाय गुड बाय. षटकार. बूम. फलक पोचलाय. शहात्तर धावा. यावेळी फटका फसलाय. जावं लागेल माघारी गोविंदला, परंतु गोविंद कामगिरी चोख पार पाडली आहे. दिलंय गोविंद आणि शेवटच्या षटकात बाद झालाय. थोडासा दबावाखाली, कारण मागच्या 5व्या षटकामध्ये बराच वेळ नॉन स्ट्राईक एंडवर राहिला आणि त्यामुळे तो परिणाम आणि तो दबाव जे शेवटच्या षटकामध्ये दिसला. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. वाईडच्या आशेनं कदाचित सोडला होता, परंतु इट्स अ फेअर डिलिव्हरी पंचांचं मान्य होतं. त्यामुळे 2 चेंडू मात्र शिल्लक. बॅटची कड घेतोय चेंडू मागच्या बाजूला. प्रवास चेंडूचा 1 धाव पूर्ण झाली आहे. 77 धावा. धावफलकावर 77 लॉस ऑफ 5 विकेट. शेवटचा चेंडू किती धावांचा असेल की विकेट येईल या चेंडूवर, काय होईल.
80 धावा पार केल्या जातील का? 77 वर गाडी आली आहे. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. क्षेत्ररक्षण फिरवलंय. प्रीतमनं निर्धाव चेंडूसाठी प्रयत्न केलाय. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. शेवटच्या चेंडूवर दुसऱ्या धावेसाठी निश्चितच बाद झाला, परंतु पहिली धाव घेताना निश्चितच चाणाक्ष बुद्धी पणाला लावली आणि यावेळी 78 वर गाडी अडकली आहे. 78 धावांचं डोंगर, 79 धावांची आवश्यकता असेल. 78 ऑन दी बोर्ड, 79 रन्स टू विन. 79 रन्स टू विन, जस्ट 36 डिलिव्हरीज. यानंतर ऐकूया आवाज सर अशोक नाईक. धन्यवाद, थँक्यू. हेलो, थैंक यू सिद्धू, धन्यवाद. 79 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए. और ओपनिंग जोड़ी आती हुई मैदान पर सीकेसी हड़पई क्रिकेट टीम की प्रीतम और प्रीतम के साथ अजय. ये जोड़ी मैदान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही. 6 ओवर का मैच है. शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल और बल्लेबाजी में 32 रन बनाए गोविंद ने. 39 रन बनाए गोविंद ने और 12 रन बनाए जो कि नरेंद्र ने. देखना होगा फिलहाल पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाजी होती है. अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत. और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए कपिल वेलिप आ चुके हैं बॉलिंग बार पर. एक अच्छा टोटल है 79 का और स्ट्राइक पर है प्रीतम. पहले गेंद इस बार अच्छा शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी हवा में गेंद और देखने होगा हाथों से छूटी गेंद. लेकिन जब तक दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद को उठाते फील्ड करते
2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया। शॉर्ट अप लेन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा 3 पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, फिर से वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल मिला स्कोर में। इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 4 पर। अच्छा शॉट इस बार, फिर से एक बार सिंगल। और जब तक लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 5 पर। अब स्ट्राइक पर अजय हल्कीकर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। कपिल वेलिप अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार ओवर पिच गेंद कवर पर खेला, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 2 फील्डर, लेकिन उनसे पहले गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चार रनों के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 8 पर, 9 पर, माफ कीजिए 9 पर पहुंचा टोटल स्कोर। इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में और स्कोर पहुंचा टोटल 13 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम की। और गेंद फिर से निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। सत्रह पर पहुंचा टोटल स्कोर। अच्छी गेंद, इस बार ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 17 रन बिना किसी नुकसान से। मैच को जीतने के लिए टोटल लक्ष्य है 6 ओवर में 79 यानी 79 रनों का टोटल लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए। और उसको जवाब देती हुई सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम पहले ओवर के बाद टोटल 17 रन अजय हल्कीकर और उन्हीं के साथ प्रीतम, ये जोड़ी मैदान पर। प्रीतम सेठ बल्लेबाजी कर रहे 3 पर और सामने 3 चौके लगाते हुए अजय। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। कपिल वेलिप का पहला ओवर समाप्त होने के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत रुपेश वेलिप आ चुके गेंदबाजी के लिए। छोटे गेंद इस बार घूमकर मारा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ और मिले 4 रन और स्कोर के खाते में। थैंक यू डीजे। 21 पर पहुंचा टोटल स्कोर 21 विदाउट लॉस।
इस बार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार शुरुआत 79 टोटल मैच को जीतने के लिए और उसको जवाब देती हुई सीकेसी अडपई क्रिकेट टीम। स्कोर हो चुका है अब 25। इस बार बल्ले से लगकर गेंद निकली थर्ड मैन की तरफ और फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, सिंगल बना स्कोर के खाते में, प्रीतम सेठ के खाते में एक सिंगल। और अब स्ट्राइक पर आते हुए अजय सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। अच्छा शॉट, इस बार फिर से एक बार गैप में गेंद को खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग। सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 27, 27 पर पहुंचा टोटल स्कोर। इस बार मिड विकेट पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। छह रनों के साथ स्कोर आगे निकला 33 रन पर। खेल जारी है पावर प्ले का। 79 यानी 79 रनों का जवाब देती हुई सीकेसी अडपई क्रिकेट टीम। शानदार बल्लेबाजी, प्रीतम सेठ स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। रुपेश वेलिप, इस बार उतनी दूर नहीं निकली गेंद, स्लिप की तरफ। विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो इसी के साथ 2 ओवर का यानी पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ और पावर प्ले के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका 33 विदाउट लॉस, 33 रन बिना किसी नुकसान से 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पावर प्ले समाप्त हुआ। फील्डिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी में परिवर्तन। गोविंद आ चुके गेंदबाजी के लिए। आने वाले 24 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है, यानी 4 ओवर का। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन है जो कि, और पावर प्ले के बाद फील्डिंग में दूर दूर अब दिखाई देती हुई फील्ड और सामने बल्लेबाज है अजय। गोविंद का स्वागत किया इस बार एक बड़े शॉट के साथ। बहुत अच्छा पूर्वानुमान, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। गोविंद गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं प्रीतम सेठ। अच्छी गेंद, इस बार फिर से सिंगल के लिए निकले, बड़ी तेजी के साथ अपने फॉलो थ्रू में निकले, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तेज भागते हुए एक सिंगल पूरा किया अपने टीम के लिए। ओ, सफल होकर खेलना चाहती थी ये गेंद, लेकिन सफल नहीं रहे। थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइटेड गेंद थी और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार खेला गेंद को कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और फिर से एक बार सिंगल बन गया स्कोर के खाते में।
एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में गोविंद की। कोई बड़ा शॉट नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, प्रीतम सेठ हो या अजय अलगीकर हो। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में इस बार डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर फिर से एक बार सिंगल, एक ही रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर हवाई फायर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। तीन ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 43। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और 12 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे। 12 डिलीवरी 36 रन, 12 चेंडू 36 धावा, 18 चेंडू माफ करा 18 चेंडू 36 धावा 18 गेंदों में, यानी 3 ओवर का खेल बाकी है और 12 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे सीकेसी अड़पाई क्रिकेट टीम को। प्रीतम से स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर अजय अलगीकर। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजू आ चुके बॉलिंग बार पर। राजू चिपकर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर बाकी। इस बार शॉर्ट आर्म पोल मिड विकेट पर, ओहो मौका नहीं मिला कैच का, सिक्सर 6 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद और छोटी गेंद पर प्रीतम के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन शॉट, मिले 6 रन स्कोर में। इस बार आगे निकलकर खेला, गेंद हवा में नहीं, बिल्कुल नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। विकेट कीपर भी आ चुके थे, स्क्वायर लेग बाउंड्री से फील्डर भी आ चुके थे, लेकिन बिल्कुल गेंद बीच में गिरती हुई। एक सिंगल बना और स्कोर में 50 रन टोटल पूरे होते हुए सीकेसी अड़पाई क्रिकेट टीम के। अभी भी चाहिए 29 रन और स्ट्राइक पर अजय अलगीकर। इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक फिर से सिंगल तेजी के साथ पूरा किया। थोड़ा सा हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले सिंगल के लिए और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 51। इस बार फाइन लेग पर फील्डर शायद कोशिश कर रहे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है, फाइन लेग बिल्कुल लॉन्ग लेग खाली इलाका है, लेकिन सफल नहीं रहे। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 51। 28 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी है। इस बार कामयाब रहे, फाइन लेग बाउंड्री पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55, 55 पर पहुंचा टोटल। ये गेंद इस बार फुलर लेन की गेंद, एक डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त हुए। 4 ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 55,
55 रन आने वाले 2 ओवर का 12 डिलीवरी 24 रन, 12 गेंदों का खेल 24 रन, 12 चेंडूत 24 धावा सामना जिंकण्यासाठी. इस बार थोड़ा सा दूर से खेला गेंद को और एक सिंगल बना स्कोर के खाते में. छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा. इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड पर कवर पॉइंट की तरफ, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और तेजी के साथ आते फील्डर कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते. 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में. अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद जाके शरीर पे टकराई. फिर से एक डॉट गेंद. मैच में अच्छी वापसी करती हुई टी बॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम. स्कोर वहीं पर रुका हुआ, टोटल 58, 58 पर 21 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए. 8 गेंदों का खेल बाकी, 8 चेंडूत 21 धावा. फुल टॉस और जिस शॉट की बिल्कुल तलाश थी वो शॉट निकला बल्लेबाजी में. एक लोअर फुल टॉस पर बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर. 6 रन के लिए डीजे. फेयर डिलीवरी. ये गेंद बहुत निर्णायक रहेगी, आने वाली गेंद. और देखना होगा स्ट्राइक पर अजय सामना करते हुए आने वाली गेंद का. स्वप्नेश वेलिप. इस बार फिर से एक बेहतरीन शॉट, लॉन्ग पर फील्डर. ओहो, इन मौके पर गेंद हाथों से फिसली और जब तक गेंद को थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में. 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. इन मौके पर बिल्कुल एक कैच छूटा. खेल और 1 ओवर का और टोटल अब 5 ओवर समाप्त हुए और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 66, यानी अंतिम ओवर और 13 रन. 6 चेंडू 13 धावा, 6 गेंदे और 13 रन मैच को जीतने के लिए.
लास्ट गेंदे और 13 रन। और कपिल वेलिप आ चुके हैं बॉलिंग मार पर। ओपनिंग जोड़ी विकेट की तलाश। टी बॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम को सामने सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम शानदार बल्लेबाजी 79 रनों का जवाब देती हुई, लेकिन मुकाबला आ चुका है 6 गेंदे और 13 रन। ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, 1 रन मिला। स्कोर में 12 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी। आखिरी ओवर सामने अजय स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। अजय हल्गीकर। थोड़ा सा हवा में शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर फिर से एक बार। 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 1 रन फिर से मिलता हुआ तो लगातार शुरू के 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन देते हुए कपिल वेलिप। 4 गेंदों का खेल बाकी है और अभी भी 4 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 11 रन। 4 चेंडूत 11 धावा सामना जिंकण्यासाठी। स्क्वायर लेग पर मिड विकेट पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग। बैकअप अच्छा हो रहा था। एक सिंगल फिर से एक बार। तो लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल देते हुए कपिल वेलिप। अब 3 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 10 रन। 3 चेंडू 10 धावा। 3 गेंदों में 10 रन। इस बार लॉन्ग अप पर फील्डर सीधे हाथों में और इन मौके पर विकेट चला गया सीकेसी अड़पई क्रिकेट टीम का। और मैच आ चुका है आखिरी ओवर के अब मात्र 2 गेंदों पर और दोनों गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। डीजे मिड ऑन पर फील्डर और अंपायर का इशारा आ चुका है। हमारे सदगिरी नाइक जो अंपायर वो जुड़ चुके हैं टीवी स्क्रीन के साथ। और बल्लेबाज शायद वापस आ रहे हैं तो उनको पता हो चुका है। नहीं, बल्लेबाज जा रहे हैं सूरज। मुकाबला कहाँ पर था? बिल्कुल अच्छा मैच था, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों को। हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल। आखिरी जो 5वां ओवर वो बहुत अच्छा ओवर। एक छक्का लगा 5वें ओवर में, लेकिन वहीं पर जो कि थोड़ा सा ढीला हो गया, आउट। तो और एक विकेट चला गया और जो मैच लगभग पकड़ में था बल्लेबाजी में प्रीतम सेठ, अजय हल्गीकर, वहीं पर गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत अच्छी रही। बेहतरीन शॉट इस बार ऑन साइड पर, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई मेरे ख्याल से। टोटल अब इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 75, यानी 4 रन से ये मुकाबला पीछे हो गया।
हॅलो तो